के समय में आपको क्या लगता है कि एक जो यूथ होता है, एक लड़का या एक लड़की होता है जो वो अपने अडल्ट एज में जब एंटर कर रहा होता है, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या एक्सेप्ट करता है? उसके सपने क्या होते हैं, उसके गोल्स क्या होते हैं, उसके ड्रीम्स क्या होते हैं? बेशक आप कहेंगे कि अच्छी नौकरी पाना, अच्छी जॉब करना या एक अच्छी लड़की से शादी करना, अच्छा जीवन जीना, ऑलमोस्ट यही सारे सपने सभी देखते हैं। तो इन्हीं सपनों में से एक जो सपना होता है उसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ, आपसे बात करने वाला हूँ वीडियो के अंदर। इन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें कंफर्म कर देना चाहता हूँ। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा टिपिकल बातें करने वाला हूँ मेल्स और फीमेल्स को लेकर। तो किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना मेरा मकसद नहीं है। मैं शादी के बारे में ही बात करने वाला हूँ और आजकल के जो रिश्ते होते हैं, फिलहाल मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मेरा जो एम है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, किसी को भी टारगेट करना नहीं है। जो केसेस है उसी के हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। और आपको वो कैसा लगेगा आप मुझे कमेंट करके बताना। इंडियन कल्चर के हिसाब से जो शादी होता है एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। शादियों का बड़ा ही मान होता है इंडियन कल्चर में, क्योंकि आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पहले के समय में कई सारी शादियाँ होती थी। जो राजा होते थे वो कई सारी रानियाँ रखते थे। और भगवान श्री राम थे, उनके भी पिताजी जो राजा दशरथ थे उनकी भी 3 रानियाँ थी। लेकिन भगवान श्री राम जो थे उन्होंने सिर्फ एक ही शादी करी थी, वो भी माता सीता से शादी करी थी। तो जो शादी है उसका इंडियन कल्चर में बड़ा ही मान होता है और उसको 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। लेकिन आज के समय में ये कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो शादियां हैं वो आज के समय में इसका कोई मान है, या फिर ये एक बिजनेस मात्र ही रह गई है, या फिर ये एक एंटरटेनमेंट ही रह गया है। ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब आप ये बोलेंगे कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनमें जो देखते हैं हम लोग की शादी हुई 2-3 साल हुआ, या फिर लगभग 10 साल या फिर 20 साल ऐसे ऐसे करने के बाद शादियां टूटी है। मैं आपको बताता हूँ जिनके बच्चे भी हुए, 2-3 बच्चे भी हुए, उनकी भी शादियां टूट चुकी हैं। आज से 10 साल पहले, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 साल पहले हम लोग ये सुनते थे कि दहेज के लिए ससुर और सास ने मिलकर किसी औरत को जान से मार डाला, या फिर पति के साथ मिलकर उसे फांसी से लटका के मार डाला, या फिर गला दरेड़ कर उसकी हत्या कर दी। वेल, हम लोग बहुत सारे ऐसे केसेस सुनते थे। ये ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है, ऑलमोस्ट 10 साल पहले की ही बात है जब ये सारी चीज़ें सुनते थे। बट आज के समय में क्या रियलिटी बदल गई है, क्या सब कुछ बदल गया है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें औरतों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए ताकि उनमें जो फेवर है वो औरतों को मिले, किसी भी तरीके से उनके साथ गलत ना हो। तो इसलिए औरतों के फेवर में कुछ ज़्यादा ही मेरे हिसाब से कानून बनने लगे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि पास्ट में जो औरतें थी उनके साथ बहुत ही क्राइम हुआ है दहेज को लेकर और कई सारी चीज़ों को लेकर। इसीलिए शायद ऐसे लॉ बनाए गए जिसकी वजह से औरतों को थोड़ा सा फेवर मिले और उनके साथ कुछ गलत ना हो। आज के समय में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो लॉ है और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो औरतें हैं वो बहुत ही गलत तरीके से फ़ायदा उठा रही है। और आए दिन ऐसे केसेस देखने को आ रहे हैं। देखिए, वीडियो में मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं इसमें औरतों को टारगेट नहीं करना चाहता। सिर्फ जो केसेस है मैं सिर्फ उनकी ही बात करूँगा, क्योंकि पास्ट में हमने भी देखा है कि बहुत ही गलत हुआ है औरतों के साथ। तो आज के समय में कई ऐसे सारे केसेस हैं जिनमें दिल दहला देने वाली बातें आ रही हैं। जैसे कि वो फेमस केस आपका याद होगा, अतुल सुभाष का। ज़्यादा नहीं, सिर्फ महीने भर का केस है जिसमें अतुल सुभाष जो थे वो जौनपुर के रहने वाले थे, वो एक आईटी इंजीनियर थे। तो अतुल सुभाष के साथ क्या हुआ था कि जो अतुल सुभाष थे उनकी पत्नी जो थी उसने उनको डाइवोर्स दे दिया था और एलुमनी के तौर पर काफ़ी सारा पैसा मांग रहे थे। तो पहले तो उन्होंने 1 करोड़ मांगा, तो उसके बाद ये जो एलुमनी है उसको बढ़ाकर इन्होंने ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास कर दिया था। और जब अतुल सुभाष इसकी शिकायत जज से करते हैं तो जज कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तभी तो और तुमसे मांग रही है। और जज यहाँ तक भी कहती है कि सब कुछ सेटल कर दूंगी, 5 लाख रुपए मुझे दे दो। और तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो हमने जो वीडियो शूट करी थी उसमें उन्होंने सारा कुछ बताया था और उसमें ये डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने दिखाए हैं। अपना जो लेटर था, जो सुसाइड नोट था, उन्होंने जो अतुल सुभाष ने लिखा था उसमें ये उन्होंने दिखाया था कि कैसे जो जज थी वो सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए मांग रही थी।
तो ये सारी चीज़ें भी हुई थी अभी। और ऐसा ऐसा करके आपने ये फोटो भी देखी थी सोशल मीडिया में, जिसपे एक लड़की पैसा ले रही है और काफ़ी खुश दिख रही है, क्योंकि इसने डाइवोर्स दिया है, इसने या फिर इसके हस्बैंड ने, जिसने भी डाइवोर्स जिसको दिया हो, लेकिन लड़की काफ़ी खुश लग रही है क्योंकि उसको एलिमनी के तौर पर काफ़ी मोटी रकम मिल गई है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। ये अब सवाल ये है कि ये डाइवोर्स वाला ट्रेंड इतना तेज कहाँ से आ रहा है, क्रिकेट से लेकर सेलिब्रिटी लाइफ तक। ऋतिक रोशन और सुजैन ने साल 2000 में शादी की थी और 2014 में इन्होंने तलाक ले लिया था। इनके दो बेटे भी हुए थे और एलिमनी के तौर पर ऋतिक रोशन ने भी मोटी रकम दी थी, 350 करोड़ के आसपास दी थी उन्होंने सुजैन को। उसके बाद क्रिकेटर शिखर धवन का भी नाम आपने सुना होगा, इनका भी डाइवोर्स हो गया। ऑस्ट्रेलिया में जो शिखर धवन की प्रॉपर्टी है उसमें भी उनकी वाइफ को, जो फॉर्मर वाइफ रही थी उनकी, तो उसमें भी उनकी वाइफ ने हिस्सा लिया हुआ है और लगभग 12 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं शिखर धवन एलुमनी के तौर पर अपनी वाइफ को। इसके समय में एक न्यूज़ ये भी ट्रेंड कर रही है कि धनश्री वर्मा और उसके बाद जो युजवेंद्र चहर है उनका भी तलाक हो रहा है। और ठीक पिछले साल ही यानी 2023 के अंदर हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनविक का तलाक हो गया। इसमें भी ये कयास लगाया जा रहा है कि जो हार्दिक पांड्या है वो, उनको नताशा स्टैनविक को अपनी प्रॉपर्टी का लगभग 70% हिस्सा जो है वो नताशा स्टैनविक को देना होगा। ये सारी चीज़ें भी कयास लगाए जा रहे हैं। उसके बाद जो 2017 में नागा चैतन्य और उसके बाद सामंता प्रभु ने शादी करी थी, दोनों ने साल 2021 में डाइवोर्स भी ले लिया। और उसके बाद अभी देखेंगे हालिया तो इसमें वीरेंद्र सहवाग और उनकी वाइफ का भी नाम जुड़ रहा है, दोनों हाल ही में तलाक ले रहे हैं। उस वक्त कई सारे ऐसे केसेस है, जैसे संजय दत्त ने भी अपने वाइफ को तलाक दिया, हालिया में भी A R रहमान और उनकी वाइफ में तलाक हो गया। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनको ये देखकर लगता नहीं यार क्या हुआ, कहीं ये इंडियन कल्चर के साथ खिलवाड़ हो रहा है या फिर ऐसी कौन सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा डाइवोर्स कल्चर जो है वो एक्सटेंड हो रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसको समझ पाना है काफी मुश्किल है कि इसमें आखिर गलती किसकी है। अब ये जो अभी जो हालिया में A R रहमान और उनकी वाइफ का जो तलाक हुआ है, उसमें जो इनके वकील थे उन्होंने ये कहा है कि बॉलीवुड में जो डाइवोर्स हो रहे हैं उसका एक बहुत ही रीज़न है कि रिलेशनशिप में बोरियत हो रही, तो इसलिए लोग एक दूसरे को छोड़कर चले जा रहे हैं। वहीं ऐसे भी अटकलें निकल कर आती हैं कि जो हीरो या फिर हीरोइन होते हैं शादी में होते हुए भी किसी दूसरे इंसान को डेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से डाइवोर्स होती है, जिसकी वजह से रिश्तों में खटास भी आने लगती है। जैसे कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का जो डाइवोर्स हुआ था, तो उसमें शोएब मलिक शादीशुदा होते हुए भी किसी और एक्ट्रेस को शायद डेट कर रहे थे, तो इसी वजह से इन दोनों का तलाक हो गया। तो क्या लगता है कि किस वजह से हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो मिलता हूँ मैं आपके साथ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।